व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं जो सबसे ऊपर हेडिंग्स लिखी हैं, टाइटल्स बोल्ड लाइन में, उनको समझने की कोशिश करते हैं और साथ में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और उपाय अगर हो सके तो डिटेल में उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने लिखा ग्राफल का, यानी कि जो इसका प्रभाव है वो 100% है। तो किसी भी तरह से इसके प्रभाव को में हस्तक्षेप करना काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहला वर्ड इसके बाद जो पंडित जी ने लिखा लोहा। तो दोस्तों, आपको पता है कि लोहा जो है वो शनि की धातु है। इंसान ने, जैसे अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़े इंसान की, तो अगर इसको हम आज के युग को बोलें तो आज के युग को हम आयरन एज बोलते हैं, और जो पुरातन युग था उसको हम स्टोन एज बोलते थे। यानी कि उस समय पत्थरों से काम करते थे, और उसके बाद जब लोहा की समझ लगी, लोहे के साथ कितना कुछ बन गया, सारी हमारी सृष्टि ही चेंज हो गई। दोस्तों, लोहा जो होता है बहुत मजबूत होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, पुल में यूज़ होता है, हथियारों में यूज़ होता है, लोहे की मशीनरी होती है। अगर लोहा मजबूत हो, यानी कि यहाँ पर बैठा शनि एक मजबूत लोहे की तरह हो, तो आपकी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। पर अगर यहाँ पर बैठा शनि खराब हो, यानी कि एक जंग लगे लोहे की तरह हो, तो ऐसा लोहा कभी भी किसी भी कार्य में अच्छा नहीं होगा। यानी कि ऐसा शनि धीरे 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 खत्म होता जाएगा और खराब फल ही प्राप्त होंगे। दूसरी बात यहाँ पर देखें दोस्तों, तो एक वर्ड यूज होता है लो पुरुष। लो पुरुष, जैसे कि रिसेंटली लो पुरुष किसी को उपाधि देकर उसका स्टैचू बनाया। लो पुरुष यहाँ लोहे का मतलब कि ऐसा इंसान जो लोहे जैसा हो, यानी कि ऐसा इंसान जो सेल्फ मेड पर्सन हो। दोस्तों, शनि खाना नंबर 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, मैंने 9 से लेके 12 तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ जो चीज़ देखी है। पहली बात तो ऐसे जातक जो होते हैं, अगर शनि अच्छा हो, साथ में ये भी है कंडीशन, ऐसे जातक जो सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, किसी के आगे किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होते, खुद स्टैंड लेते हैं लाइफ में। दूसरी बात, यहाँ पर बैठा शनि खाना नंबर 9, 10, 11 और 12 में बैठा शनि ऐसे जातकों को योगी ज़रूर बनाता है। यानी कि किसी न किसी तरह से ऐसे जातक जो होते हैं वो योगी ज़रूर होते हैं। दोस्तों, योगी देखें, खाना नंबर 9 में भी बृहस्पति का साथ हो जाता है, खाना नंबर 10 में शनि हो तो नीच की बृहस्पति की एनर्जी वहाँ पर है, खाना नंबर 11 में भी बृहस्पति का साथ हो जाता है, खाना नंबर 12 में भी बृहस्पति का साथ हो जाता है, खाना नंबर 10 में देखें तो बृहस्पति की उच्च की एनर्जी खाना नंबर 4 में पड़ी है। तो बृहस्पति और शनि जब भी किसी तरह मिलते हैं तो जो हमारी जो प्राण वायु है वो बृहस्पति है, जो हवा हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड एयर, और जो अपान वायु है वो शनि है। तो किसी न किसी तरह से ऐसे जातकों को योगा का शौक ज़रूर होगा। 9, 10, 11, 12 में मैंने ये चीज़ देखी है। और दूसरी चीज़, ऐसे जातक अगर योगी ना होंगे तो ऐसे जातक स्पिरिचुअल होंगे। मैं नहीं कहता कि ऐसे जातक यानी कि हर रोज़ मंदिर जाकर ऊंची ऊंची शब्द गाकर, स्पिरिचुअल मीन्स कि अंदर से स्पिरिचुअलिटी, जिनको डर होता है ईश्वर का कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, अगर मैं ये करूँगा तो अच्छा नहीं। आगे पंडित जी ने लिखा बहैसियत हल्फ उठाए हुए सिर्फ राहु केतु के कामों या किस्मत के नतीजे की किस्मत का मालिक। दोस्तों, यहाँ पर जब शनि खाना नंबर 11 में बैठा है तो यहाँ पर शनि महाराज एक जज की तरह बैठे हैं, और जिस प्रकार राहु और केतु का फल होगा उस प्रकार से रिजल्ट मिलेंगे।
दोस्तों ये बात तो राहु और केतु की यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ऐसे जातक को, पहली बात तो शनि क्या है, खुद कर्म है। अब कर्म कहाँ आ गए, प्रॉफिट के घर में। अगर शनि अच्छा, तो शनि महाराज खुद प्रॉफिट के घर में बैठे, कुर्सी पर बैठे जज की हैसियत से। तो अगर यहाँ पर शनि अच्छा, मोस्टली मैंने देखा नहीं अच्छा प्रैक्टिकली, पर बात कर रहे हैं, अगर शनि यहाँ पर अच्छा तो ऐसे जातक मिट्टी में भी हाथ डाल लेंगे तो सोना हो जाएगा, और अगर बुरा तो सोने में भी हाथ डाल लेंगे तो मिट्टी हो जाएगा। अगर यहाँ पर शनि अच्छा तो ऐसे जातक के नर संतान बहुत होती है, और अगर बुरा तो कई बार ऐसे जातक को नर संतान में होने में विघ्न आता है, डिले आता है, किसी न किसी तरह से देरी होती है, या अगर औलाद हो भी तो वो निकम्मी निकलती है, या उसके साथ जो लिंक होते हैं वो अच्छे नहीं होते, कहने में नहीं होती औलाद, या औलाद आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। दोस्तों शनि खाना नंबर 11 में जब भी हो तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक को बृहस्पति और बुध के उपाय ज़रूर करने चाहिए। दोनों को नेक करके रखना चाहिए। बुध दिमाग है और बृहस्पति विस्टम है, तो ऐसे जातक को हमेशा ही कोई भी काम करना है, मैच्योरिटी ऐसे जातक में होनी चाहिए। और अगर शनि 11 में ठीक हो तो देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ते हैं, यानी कि मैच्योरिटी की बातें करने लग पड़ते हैं, या उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि छोटी सी उम्र में ही उन्हें बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ जाते हैं। तो ये फैसले का घर भी है, शनि जब जज बैठा है तो कहीं कुछ ना कुछ वो अपनी लाइफ में ऐसा माहौल बन जाता है कि उनको बड़े बड़े फैसले बहुत छोटी उम्र में लेने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राहु और केतु को भी ठीक रखना है, बुध को भी ठीक रखना है, और बृहस्पति को भी ठीक रखना है। अब देखिए राहु और केतु मिलकर क्या बनाते हैं, शुक्र। शुक्र क्या है, ऐशो आराम, पत्नी, लग्जरी। अब अगर ऐसा जातक अपनी पत्नी की कदर करता है, सोच समझकर अपने लग्जरियस जीवन को, ऐशो आराम को सही मायनों में जीता है, तो ऑटोमेटिकली ही राहु केतु खराब है। पंडित जी ने इनडायरेक्टली लिख दिया कि अगर ऐसा जातक अयाश हुआ, यानी कि ऐसा जातक अगर शनि के मंदे काम, यहाँ पर शराबखोरी, कुछ और चीज़ें जो बताई हैं, अयाशी करनी स्टार्ट करते, तो कहीं ना कहीं जब फैसला होगा, केस ज़रूर लंबे चलते हैं पर कहीं ना कहीं जब फैसला होगा तो वो नुकसानदेह ही होगा। तो ऐसे जातक को दोस्तों हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए, मैच्योरिटी लेवल हाई रखना चाहिए, बचकाना हरकत नहीं करनी चाहिए। मोस्टली देखा गया है शनि 11 वाले बड़े सीरियस तबीयत के होंगे, क्योंकि बेफालतू का हंसना, शरारतें करनी, ये बुद्ध की खराबी होगी। अगर ऐसा जातक बेफालतू का हिड़ हिड़ करने वाला, हंसने वाला, हर किसी के इंसल्ट करने वाला, मजाकिया किस्म का होगा तो लोग इसकी कदर नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। अगर ऐसा जातक बहुत कम बोलने वाला, एक जज क्या करता है, बहुत कम बोलता है, बहुत कम सोच समझकर बोलने वाला हुआ, सोच समझकर काम करने वाला हुआ, एक मैच्योरिटी लेवल हाई रखकर चलने वाला हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक की औलाद भी अच्छी होगी, और जो ऐशो आराम होगा, जो सुख होगा, वो भी अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों पंडित जी ने कहा शनि 11 ग्रह फल का है, कुछ खास उपाय क्या बताऊं मैं आपको। शनि 11 मोस्टली पकड़ पे लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्चुअली शनि 11 की नब्ज किस में है, राहु और केतु में, वो पंडित जी ने क्लियरली बता दिया। तो मैंने हमेशा ही कहा है कि कुंडली में राहु केतु जिस प्रकार से हो, मैंने बता भी दिया, उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको नेक रखा जाए, अपने जो कर्म है उनको नेक रखा जाए, बृहस्पति को नेक कर लिया जाए, बड़े बुजुर्गों का आदर मान सेवा करनी, दाढ़ी बढ़ा ली जाए, मैच्योरिटी लेवल रख लिया जाए, बेफालतू का हंसना, बिल्कुल ही लिमिटेड बोलना वो चाहिए, बेफालतू का हंसना नहीं चाहिए, लिमिटेड बोलना चाहिए, बेफालतू का बोलना, फक्तियाँ कसनी वो भी नहीं ठीक होगा, शराबखोरी वो भी ठीक नहीं होगी। दोस्तों अगर ऐसे जातक को शराब पीनी ही पड़ जाए, तो ऐसे जातक को शराब पीने से पहले, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अपनी जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, जिसको हम शनि की ही उंगली कहते हैं, उसके साथ वो क्या करते हैं कि शराब में डिप करके एक छींटा ज़मीन पर मार देते हैं। तो ये भी कर सकते हैं।
दूसरी बात, यहाँ पर कुंभ का जिक्र हुआ है, पंडित जी ने ये राशि को, कुंभ की राशि है, गड़ा है, और बुध का पंडित जी ने कहा कि उल्टा गड़ा है। तो ऐसा जातक अगर कोई भी काम करे, शुभ काम करने से पहले एक घड़े में पानी भर कर रख ले तो भी अच्छा रहता है। साउथ फेसिंग घर ऐसे जातक को ज़रा शुभ फल नहीं देता, तो साउथ फेसिंग घर में ऐसे जातक को नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं दृष्टियां भी होती हैं, कुछ कारण है। अब शनि की यहाँ पर दृष्टि जो है वो खाना नंबर 8 पे भी पड़ती है, 10वीं दृष्टि। आगे अगर बात करूँ प्रैक्टिकल और बातें करूँ, मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसे जातक को जो है वो तबीज़, माला, हरा धागा, ज़रा कुछ कैलकुलेटर वाली घड़ी वो रिस्ट में नहीं डालनी, यानी कि किसी भी तरह से बुध 3 में स्थापित नहीं करना उसकी एनर्जी को। और जो मोस्टली शनि 11 में हो, तो शनि 11 में हो तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक को प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से पिता से की तरफ से मिल ही जाती है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, कई बार उसे अपना मकान बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और दूसरी बात, ऐसे जातक को जो मेन चीज़ बताई गई है कि अपनी ज़बान यानी कि बुध को नेगेटिव शनि के साथ लिंक नहीं करना दोस्तों। ये सारी जो मेन चीज़ें हैं तो वो मैंने आपको बता दी है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।